हमारे यहाँ एक पर्व होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, और भी बहुत जगह होता होगा, भैया दूज। उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और बहनें जाती हैं शाम को कहीं कुएं के पास, जहाँ दूब होता है, दूब में गांठ लगाते हैं और कुछ बोलती हैं। फिर सुबह जाती हैं, वो गांठ खोलती हैं और उस समय भी कुछ बोलती हैं। कि क्या है ये कहानी, क्यों ये मनाया जाने लगा? इसके पीछे जो सुनने में आया, बूढ़े बुजुर्गों ने बताया, इसके पीछे कहानी है कि एक राजा को 7 बेटियां हुई। बहुत यत्न करके, बहुत देवी देवताओं का स्मरण करके, मंदिरों में जाकर जो करना चाहिए उपाय, दवा, प्रार्थना सब किया, तो उनको एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम रखा अमर। सातों बहनें उसको बहुत प्यार करती थी, सोती थी तो बीच में उसको सुलाती थी। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, यही पिताजी के बाद राजा बनेगा, तो हम लोगों को भी देखेगा। एक बार जमदूत आए उसका प्राण लेने के लिए। भोर का समय था। जमदूत बात कर रहे हैं कि अभी इसका थोड़ी देर में हम लोगों को प्राण निकाल लेना है, लेके जाना है, क्योंकि शाम को आए थे। शाम को उन लोगों ने कहा आधी रात से पहले कि सुबह आएंगे या कल आएंगे, ऐसा बोला। शायद कल ही आएंगे बोला। इसका प्राण ले जाएंगे, क्योंकि धर्मराज ने कहा है जिसको आज तक कोई एक भी गाली न दिया हो, उसी को लाना है, पाक साफ आदमी को। ये अपनी बहनों को जगाई जब जमदूत चले गए कि कल मेरे भाई की मौत है, कल आएगा जमदूत लेने के लिए। और बोल रहा था जिसको आज तक कोई एक भी गाली नहीं दिया हो, उसी को ले जाएंगे। तो अमर को उन्होंने चुना। सब बहनें उठ के बैठ गईं और लगी अमर को शराब देने, गाली देने। अमर मर जाए, अमर बीमार हो जाए, अमर को हैजा हो जाए, अमर रोगी हो जाए, अमर को फोड़ा हो जाए। जितना गाली दे सकती थी शराब दिया रात भर। तो दूसरे दिन जब जमदूत आए उसका प्राण लेने के लिए, तो देख रहे हैं कल तक इसके खाते में एक भी गाली नहीं था और आज हजारों गालियां भरी हुई है। तो अब इसको तो नहीं ले जा सकते। तो जमदूत लौट गए। तो सब बहनें जगी हुई थी, तुरंत उठकर अपने भाई को प्यार करने लगी कि ये बताई थी, इसलिए मेरा भाई बच गया। इसमें क्या लॉजिक है, क्या कहानी, मूर्खों की कहानी लग रही है। कि जमदूत आए, कैसे देखा इन्होंने? जमदूत को तो कोई देख नहीं पाता, ये कैसे देखे? फिर जमदूत बोला कि जिसको आज तक गाली न दिया हो। फिर इन लोगों ने गाली से उसका खाता भर दिया और वो बच गया। ये कोई पर्व है, ये कोई कहानी है? लेकिन इसमें अर्थ है। अर्थ है कि हे बहनों, मानते हैं तुम्हारा एकमात्र भाई है, लेकिन गलतियों पर उसको भी डांटो, नहीं तो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, शैतान बन जाएगा। फिर उसको जमदूत ले जाएगा। कि डांटोगी नहीं, एकदम नहीं डांटोगी, उसके खाते में एक भी गाली नहीं हो, एक भी डांट नहीं होगा, तो वो क्या बनेगा? बदमाश। जो पौधे को काट छाट नहीं करते हैं वो क्या बन जाता है? झाड़ी। इसमें यही शिक्षा है बहनों के लिए कि बहनें, भाई को प्यार करो, बहुत प्यार करो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है, लेकिन उसकी गलतियों पर थोड़ा उसको डांटो, उसको गलत इंसान बनने से रोको, नहीं तो वो तुम्हारा भाई शैतान हो जाएगा और उसको कौन ले जाएगा? जमदूत ले जाएगा।
जब क्रिमिनल हो जाएगा तो जेल जाएगा, थाना जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यही ना। और जो डांट डूट के जो माँ बाप जिस बच्चे को शरीफ लड़का बना देते हैं, अच्छा लड़का बना देते हैं, वो इन मुसीबतों में नहीं पड़ता। अब समझ में आया ना क्यों लोगों ने गालियां दी। और सुबह जाके गांठ खोली, मतलब सुबह जब जमदूत चले गए तो बैठ के सरापने लगी, अमर भैया को कुछ नहीं हो, हम लोगों को हो जाए, लेकिन अमर भैया को कुछ ना हो। तो इसका मतलब हुआ कि आप गलतियों पर उसको डांटिए और आशीर्वाद भी दीजिए। आशीर्वाद देने से आपको मना नहीं किया। भाई बहनों, माँ बाप का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए, लेकिन गलतियों पर डांट भी मिलना चाहिए, उसको गलत काम से रोकना भी चाहिए। इस ज्ञान का प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं डांटते वो अंत में पछताते हैं, जैसे धृतराष्ट्र पछताए। दुर्योधन को कभी उन्होंने नहीं रोका, दुर्योधन महाशैतान हो गया। जय हिंद, जय भारत।